ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में जो करेंगे इसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है। ठीक है, तो वो हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वाई एफ एक्स अपॉन एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि आपके पास निकालना है आपको लिमिट x अप्रोचिंग टू a, ठीक है, x एफ ए माइनस एफ ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है गिवन एफ डैश ए एग्जिस्ट्स। ये हमें दिया हुआ है कि एफ डैश ए हमारा एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। ऊपर का कॉन्सेप्ट ही हम लोग यूज करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वाई के फॉर्म में रिड्यूस करें। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए। यहां पे हम लिखते हैं एक्स माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ ए। तो देखिए एक्स ऑफ एफ ऑफ ए हमारे पास था, तो ए ऑफ एफ ऑफ ए हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस आपके पास दिया हुआ है ए टाइम्स, अब यहां पे हम रखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास था, तो प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ ए हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ ए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये a टाइम्स एफ ऑफ ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये हमारा बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टू a। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया x माइनस ए टाइम्स एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एंड माइनस यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो a बाहर निकाल देते हैं, और ये बन जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। यहां से एक एक्स माइनस ए कट गया, तो ये तो वैल्यू हमारी एफ ऑफ ए बन गई सीधे, माइनस ए टाइम्स अगर ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करें हम, तो ये आपको लिखा हुआ है एफ डैश ए, तो ये बन जाएगा ए टाइम्स एफ डैश ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 हम कर सकते हैं, यहां पे हम लगाएंगे लॉपिटल्स रूल। ठीक है, क्योंकि हमें जो निकालना है वो देखिए, हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचिंग टू a, ठीक है, x टाइम्स एफ ऑफ a माइनस a टाइम्स एफ ऑफ x और अपॉन x माइनस a। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा 0/0 का फॉर्म है। अब 0/0 का फॉर्म होता है तो हमें पता होता है कि ये हम लॉपिटल्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लॉपिटल्स लगाते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा f ऑफ a माइनस ए टाइम्स एफ डैश एक्स, और डिनोमिनेटर को अगर हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा 1, और जैसे ही हम a यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा f ऑफ a माइनस ए टाइम्स एफ डैश ए। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू a, लिमिट x अप्रोचिंग टू a एक्स स्क्वायर एफ ऑफ a माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ए स्क्वायर है ये, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो पहले अगेन यहाँ पे मेथड 1 जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उससे करने की कोशिश करेंगे, दिस इज मेथड 1। ठीक है, तो इसमें आप देखिए वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे,
x माइनस ए का टर्म जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो मैं क्या करता हूँ माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए कर देता हूँ। यानी माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा प्लस ए स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हम डालते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो हमने प्लस एफ ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ ए एक्स्ट्रा डाला है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और यहां से देखिए ए स्क्वायर एफ ऑफ ए स्क्वायर एफ ऑफ ए तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, और यहां बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए ये बन जाएगा 2a टाइम्स एफ ऑफ ए और माइनस ए स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पे वापस से देखिए ये बन गया एफ डैश ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि इसका एक और मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड 2 की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। वापस से देखिए ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, लॉपिटल्स हम लगा सकते हैं। तो लॉपिटल्स लगाते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, न्यूमरेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2x टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एफ डैश एक्स, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा हो गया 1। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इंडिटर्मिनेसी खत्म हो चुका है, तो अब हम लिमिट यहाँ पे क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई किया ये बन गया हमारा 2a टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एफ डैश ए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स से, कुछ रिलेटिवली डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स से इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें दिया हुआ है, ठीक है, एफ डैश ए एग्जिस्ट्स, यानी कहने का मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इक्वल टू 1/4। ठीक है, एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू 1/4 के बराबर है। तो हमें निकालना है फाइंड लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 2h स्क्वेयर माइनस f ऑफ a माइनस 2h स्क्वेयर और अपॉन h स्क्वेयर, ये वैल्यू। अब देखिए सॉल्यूशन करने से पहले हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचिंग टू y f ऑफ x माइनस f ऑफ y और अपॉन x माइनस y है, तो इसको हम लोग लिखते हैं f डैश x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमने लिखा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा f डैश x। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा f डैश x। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर x को हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, तो अगर मान लीजिए x को हमने a से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा f डैश a। तो इस कॉन्सेप्ट को ही यूज करके हम ये वाला सवाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमारे पास दिया हुआ है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 2h स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा क्या चाहिए f ऑफ a, तो हमने एक्स्ट्रा अपने से f ऑफ a माइनस किया है, ये हम ध्यान में रखेंगे। माइनस
यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ ए माइनस 2h², और यहाँ पे जो हमने माइनस एफ ऑफ ए एक्स्ट्रा किया था वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं एफ ऑफ ए वापस से माइनस करके, ठीक है, और अपॉन है हमारे पास h², ठीक है। फिर हम देखें तो इसको अलग अलग करके तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस 2h² माइनस एफ ऑफ ए। तो देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, तो नीचे में हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई चाहिए, तो यहाँ पे a प्लस 2h² माइनस a करेंगे तो 2h² आएगा, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ h² दिया हुआ था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। ये बन गया एफ ऑफ a माइनस 2h² माइनस एफ ऑफ a। तो वापस से देखिए ये x और ये y, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने देखा तो नीचे में माइनस 2h² आएगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ h² था, तो माइनस 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब अगर हमने देखा तो ये वाला टर्म जो है, अब अगर हमने देखा तो ये वाला टर्म जो है हमारा, ये एफ डैश ए को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बन गया 2 टाइम्स एफ डैश ए, और माइनस ऑफ ये बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ए। तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश ए, और एफ डैश ए की वैल्यू हमें 1/4 दी हुई थी, तो 4 इंटू 1/4, ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of h² plus 2h plus 2 minus f of 2 minus 3h upon h² plus 10h, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो क्लियर है कि हमें एफ डैश 2 के फॉर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि एफ डैश 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो वापस से हम वही अप्रोच अपना लेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ h² प्लस 2h प्लस 2, एफ डैश 2 के फॉर्म में चाहिए तो हमें एफ ऑफ 2 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों का अगर हमने डिफरेंस देखा तो इन दोनों का डिफरेंस है h² प्लस 2h, है ना, लेकिन हमारे पास तो डिनोमिनेटर में h² प्लस 10h था, तो हम क्या करते हैं, h² प्लस 2h मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और h² प्लस 10h हमारे पास पहले से था। अगला टर्म है हमारे पास, उसको सेपरेट ही कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस 3h। अगेन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 2 चाहिए, तो देखिएगा तो ये माइनस एफ ऑफ 2 और इसका माइनस एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और अपॉन इन दोनों का डिफरेंस हो गया माइनस 3h, लेकिन हमारे पास तो माइनस 3h था नहीं डिनोमिनेटर में, तो माइनस 3h से मल्टीप्लाई करके, और h² प्लस 10h जो हमारे पास ऑलरेडी था उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये तो वैल्यू हमारे एफ डैश 2 के बराबर हो रही है, और यहाँ से अगर हमने देखा तो h कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला एफ डैश 2 तो पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, एफ डैश 2 बाहर आ गया, और यहाँ से बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ऊपर नीचे से h कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास h प्लस 2 अपॉन h प्लस 10 बन जाएगा, ठीक है, माइनस अगेन ये वाला टर्म हमारा एफ डैश 2 है, तो एफ डैश 2 हमने बाहर निकाल दिया, और हमारे पास बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या किया, ऊपर नीचे से h कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बन जाएगा -3 अपॉन h प्लस 10। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली, तो ये देखिएगा तो इसकी लिमिट हो जाएगी 2 अपॉन 10, दैट इज 1/5, तो 1/5 टाइम्स एफ डैश 2,
और यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिएगा तो ये -3/10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो +3/10 f'2। तो इफेक्टिवली देखा हमने तो f'2 तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 5/10 दैट इज 1/2 आ जाएगा। f'2 की वैल्यू हमें 2 दी हुई थी और 1/2 ये हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हम अपना वो 0/0 वाला फॉर्म यानी लॉपिटल लगा सकते हैं क्या? तो अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि h अप्रोचिंग टू 0 पे ये जो टर्म जा रहा है ये अगेन 0/0 का फॉर्म ही जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लॉपिटल लगा सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए इसका भी मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में एक्चुअली हमें जो निकालना था वो निकालना था लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ h² + 2h + 2 and minus f of 2 - 3h और अपॉन h² + 10h। ठीक है। अगर हमने ध्यान से देखा तो ये अपने 0/0 का फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? लॉपिटल लगा सकते हैं। और डिफरेंशिएट हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? h के रेस्पेक्ट में। तो h के रेस्पेक्ट में अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये f' h² + 2h + 2, ठीक है। और इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर में डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2h + 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो गया आपका f' 2 - 3h, और अंदर के टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2h + 10 आ जाएगा। अब अगर हमने देखा h की वैल्यू 0 डाल के तो ये हमारा इनडिटर्मिनेसी खत्म हो चुका है, तो सीधे h = 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा f'2 × 2 माइनस f'2 × -3 और अपॉन 10। ठीक है। तो क्लियरली ये देखिए ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स f'2/10। f'2 की वैल्यू डाल देते हैं तो 5 × 2/10, आंसर हमारा क्या आ गया? 1। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? लॉपिटल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो या तो हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके आंसर निकाल लें, या फिर अगर 0/0 का फॉर्म हमें दिख रहा है तो हम डायरेक्टली वहां पे क्या लगा सकते हैं? अपना लॉपिटल लगा सकते हैं।